Hello everyone. So I left you with a very interesting question in my last video that क्या भगवान ने हमें बनाया या हमने ही भगवान को बना दिया? So हमारे ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी है टू बॉक्स एवरीथिंग, सब कुछ सेपरेट करके समझने की टेंडेंसी. इस टेंडेंसी ने हमें आज यहां तक ला दिया है कि हम एक एआई वर्ल्ड में लिव कर रहे हैं वेयर वी हैव अ प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स. हम एक बटन से इंस्टॉल, क्रिएट और सारे रिजल्ट्स पा सकते हैं. इसी टेंडेंसी को जहन में रखते हुए जब डिवाइन सोर्स को एक्सप्लेन करना था तो हमने इवन की गॉड्स को भी बॉक्स कर दिया इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, इन द फॉर्म्स. हमने उनको भी आकार दे दिया और उनको भी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया इनटू रिलीजन्स, इनटू फॉर्म्स. एंड Guruji, Guru Nanak Dev Ji, with their Gurmat wisdom, he is guiding us in this fifth body of Japji Sahib, where he starts with Thapya Na Jai, where he claims that it cannot be created. हम बारिश के पानी की बात करें कि अगर एक आप बाल्टी में बारिश के पानी को भर के भी रख लें तो भी उस बारिश तो नहीं करवा सकते. एक यूनिवर्सल एनर्जी को हम कैद तो नहीं कर सकते. या हम सनरेज की बात करें, सनलाइट और सनरेज क्या हम बॉक्स कर सकते हैं? We cannot box it. So how can the infinite source can be boxed into forms and akars? It is an universal energy. So Guruji claims that it cannot be created or installed. Neither it goes anywhere, it is permanent. It cannot be created, it cannot be installed, and it is ever present. Neither you can grow it into something. ये नहीं है कि आपने बीज बोया and you can grow. It is an infinite source. आप पे आप निरंजन सोए. So it is self-existent, it is self-reliable. Not like us. Niranjan means, again Anjan means Maya. तो जो माया से ऊपर है. For us to survive in this world, we are engrossed in all the materialistic desires. हमारी desires हैं, हमारी wants हैं. हम अपने आप को एक body से associate करते हैं, हम अपने आप को अपनी needs से associate करते हैं, wants से associate करते हैं. We have a lot of desires, but the infinite power doesn't have any Maya. That is the Niranjan. And so it is existent, self-existent in everything. हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इस बॉडी से, सोल से, इस रोल से, जो हम हस्बैंड हैं, हम एक वाइफ हैं, हम एक मैन हैं, वुमेन हैं. बट दैट निरंजन सोल, दैट डजंट हैव एनी आकार, दैट इज फॉर्मलेस. उस निरंजन आकार की पावर अनलिमिटेड है. हमारी बॉडी इज चेंजिंग, हमारे थॉट्स कीप्स चेंजिंग, हमारे इमोशंस कीप्स चेंजिंग. सो एवरीथिंग विच इज चेंजिंग इज एसोसिएटेड विद दिस materialistic world, Maya. So everything is changing, but what is ever present is that Guru, that Guru's light, that source. और अगर आप closely देखें, with every breath, that Guru, that light is the part of your body, that aliveness in you. If you closely observe how you're breathing, are you doing anything? Are you breathing? No. The aliveness, the breath is flowing by itself. आप एक सांस ले रहे हैं, दूसरी फिर से आ रही है. आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा. और जैसे कि एक लाइट ऑन ऑफ होती है, वैसे ही जब हमारी बॉडी से ये लाइट एग्जिट करती है, हम भी ऑफ हो जाते हैं. वी आर जस्ट कॉल्ड अ कॉप्स. तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सोल कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ये भी गुरबानी में इस कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं कि आप कहें कि मेरी सोल, मेरी आत्मा, बिकॉज आत्मा भी आपकी नहीं है, उस परमात्मा का ही अंश है. इट इज अ स्पेक ऑफ दैट लाइट. अब अगर हम सूरज की बात करें, क्या सूरज की किरणें, एक किरण खड़ी होकर ये बोल देगी कि मैं सूरज का पार्ट नहीं हूं? यू कैन नॉट सेपरेट द रेज ऑफ द सन फ्रॉम द सन. बट हमारी ईगो हमें कहां ड्वेल कराती है? माया में. हमारे को क्रिएट करने पे मजबूर करती है और फिर से हम क्या करते हैं? वी क्रिएट गॉड ऑल्सो इन टू द फॉर्म. और फिर हम ये सोचते हैं कि जैसे कि एप्स हमारे लिए फीचर्स की तरह काम करते हैं, ये ऐप हमारे लिए ये फीचर दे रहा है, वो फीचर दे रहा है, वैसे ही भगवान के रूपों को हम डिफाइन करते हैं और फिर हम हर रूप से उनकी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स मांगते हैं या उनके लिए उनको पूछते हैं, उनको डिफाइन करते हैं. दैट इज हाउ वी हैव डाइवर्सिफाइड द रिलीजन्स एंड गॉड्स एज वेल. बट गुरमत विजडम इज सेइंग गुर सिर्फ एक है, ओ है विजडम. गुरु दी विजडम ही गुरु है. ते गुरु ओही ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर हर समय ओ अलाइवनेस है. कहीं गुरु को ढूंढने के लिए दूर जाने की जरूरत है. यू डोंट हैव टू गो एनी फार अवे. You can actually feel that aliveness in every breath. So even अगर आप closely देखें तो ये aliveness भी हमारी नहीं है. Again, Guru is breaking your ego that even aliveness is not yours. The breath is not yours.
ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਹੋਵਨ आकार, वी हैव रेड अबाउट दिस। सो आकार भी हुक्म नाल ही आंदा है। बट अगर हम देखें हमारी हिस्ट्री में ऑनर किसको मिला है, रिस्पेक्ट किसको मिली है सबसे ज्यादा? क्या उन लोगों को जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और रिच रहे हैं, या गुरु नानक देव जी को, बुद्धा जी को, क्राइस्ट को, जिन्होंने एक्चुअल में जिन सेवियां तिन पाइया मान, उन्होंने मान रिसीव किया जिन्होंने सेवा की। ते सेवा हेयर गुरु जी मीन्स नॉट द लिटरल सेवा एज वी हैव स्पोकन अबाउट इट। ये नहीं जो हम गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हैं, हम जूते साफ कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, वो सेवा दा भी अपना महत्व है। वो साडी ईगो नू ब्रेक करन च, साडी हौमे नू उतारन च मदद करदा है। वो भी गुरु दे तरीके है सानू समझाउण लई। बट हेयर सेवा गुरु जी मीन्स दैट जिन सेवियां, सेवा केड़ी जिहड़ी असी लास्ट वर्स विच पढ़िया सीगा कि अमृत वेला सतनाम वडियाई विचार, भी अमृत वेले च ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਨਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਨਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ रिमेंबरिंग दैट डिवाइन। जैसे कि हमने बात की थी कि कैसा होगा हमारा गाना, सो उसमें भी हमने यही समझने की कोशिश की थी। गुरुजी ने बड़ा इंटरेस्टिंग वे समझाया कि जो सिंगिंग है, सिंगिंग को बहुत महत्व दिया है गुरबानी में। कैसे? क्योंकि जब हम कोई बात को बार बार गुनगुनाते हैं, हमारा माइंड, जो क्लेवर माइंड है, वो वर्क नहीं करता, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, 10 जगह भागता नहीं है। हम जुड़ जाते हैं, हमारा दिल से प्योरली जुड़ाव होता है। सो उस जुड़ाव को जब हम फील करते हैं, गावीए सुनिए ते सुनते भी हाँ, ते ओदे च भी आपां अपना एक फिल्टर पा लेने हैं। सुनना भी एक विजडम का ही काम है, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं उसमें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो हम रिसीव करना चाहते हैं वो रिसीव करते हैं। गुरुजी एक्सप्लेन्स इट दैट सुनिए ऑल्सो हैव अ बिग रोल। फिल्टर यू पुट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं ना अपने चश्मों के थ्रू हम देखते हैं, वी सी थ्रू आवर लेंसेज। गुरुजी इज एक्सप्लेन द साइकोलॉजी ऑफ द म्यूजिक। कलयुग में कीर्तन प्रदाना, why it said it is kirtan pradana, because that is the beautiful way of living the gurmat wisdom। जब हम गुनगुनाते रहते हैं ना, एक गाने को एक रिपीट मोड पे चलता रहता है हमारे मन में, तो कैसे भाव होते हैं हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग, सब कुछ चेंज हो जाती है। वी एक्चुअली कैन स्विच ऑन एंड ऑफ अवर इमोशंस, चाहे वो एंगर है, चाहे वो ग्रीड है, चाहे वो लस्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि कैसा होगा हमारा गाना। अगेन व्हाट वी आर सिंगिंग, हम क्या गा रहे हैं और सुन रहे हैं, कैसा है हमारा सिमरन। हमारा सिमरन है वी सिंग मनी मनी मनी, दैट इज द सॉन्ग वी आर सिंगिंग। सो डिपेंड करता है कि साडा सिमरन की है, ਅਸੀਂ किस चीज सिमरन, सिर्फ नॉट वर्बल सिमरन, भी थोड़ी सोच विच की चल रहा है, जहन विच हर वेले की चल रहा है। माया माया माया, मनी मनी मनी, और कोई पर्सन एने ओ किता, एने आ किता, राइट। सो अब यहां पे भी हम अपनी ईगो बीच में लेके और कहते हैं कि नहीं नहीं, हर किसी में तो हम ऐसे नहीं देख सकते ना, भगवान को उसके लिए अच्छा नहीं सोचते, किसी किसी के लिए तो हम ईगो रख सकते हैं, कोई कोई तो बुरा हो सकता है। अगेन गुरु नानक देव जी डजंट अलाउ दैट। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? निर्वैर, भी सब में जोत जोत है सोए, कि जड़ी जोत मेरे अंदर परमात्मा दी है, वही जोत दूजे दे अंदर भी है। हेयर सिंगिंग ऑल्सो बाबा जी सिंह कि उहदे च जरूरी नहीं कि तुसीं ट्यून विच गा रहे हो, बट सुनिए, गाविए सुनिए, मन रखिए पाओ, पाओ नाल। व्हाट इज पाओ? एज वी डिस्कस्ड अबाउट इट कि ये भाव क्या है? लव। और लव नॉट ऑफ द डुअलिटी, मतलब कि दूजा पाओ वाला लव नहीं, भी दूजे लिए प्यार नहीं। ये वही प्यार जिहड़ा कि हर सां, हर लय विच तुहाडे नाल, हर कुदरत दी चीज नाल तुर रहा है। एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो कि हर चीज में कुदरत का प्यार है। सूरज की किरणों में, उस पानी में जो आप यूज कर रहे हैं, अर्थ से जो हमें सारे वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स, कितने पदार्थ मिल रहे हैं, इतनी सुंदर साउंड्स हमें भगवान ने दी हैं, ब्रीज, वाटरफॉल्स, बर्ड्स चर्पिंग, हर चीज में कुदरत का प्यार दिखता है। वो प्यार, वो भाव गुरुजी इज टॉकिंग अबाउट। मन रखिए भाव, एंड दैट भाव इज द यूनिवर्सल एनर्जी वी need to imbibe in our life.